देखो, जो आज हमने यहाँ पर आया, उसके बाद सुबह सुबह हम लोग निवृत्त क्रिया से फ्रेश होकर जो आहार ग्रहण किया हम लोगों ने, तो उस आहार से जैसे कोई भी आहार जब लिया जाता है तो उसमें कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है, वो जो साधक होता है उसको स्वयं अनुभव हो जाता है। जो मना की स्थिति से चलता है उसको तो अनुभव करने में मुश्किल हो जाता है। जो आत्म स्थिति के अनुसार चलता है, आत्म स्थिति का मतलब होता है जो मन को शांत रखता है। मन की स्थिति जब शांत हो जाती है तो उसको आत्मा की स्थिति कहते हैं। वो व्यक्ति जानता सब कुछ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अपने आप को ईश्वर के अनुकूल ही जानता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान तो ईश्वर के अनुकूल है। तो जो हमने आहार किया तो हमें तो ये पता था कि बाजरा की रोटी होती है, जौ की रोटी होती है, चौलाई की रोटी होती है। ये भी पता था कि सब्जी आपने किस चीज़ की बनवाया था। वैसे आप हमारे यहाँ तो टिंसी बोलते हैं उसको जी, वो टेंडा बोलते हैं, टिंडा। टेंडा। तो टेंडा की आपने सब्जी बनवाया था। तो फिर उसके बाद चटनियाँ थी और सिलबट्टे की चटनी थी। सिलबट्टे की, जो सिलबट्टे से घर्षण होता है। तो घर्षण जैसे मान लीजिए पहले ऋषि होते थे जो औषधि देते थे। औषधि को पहले मूलतः रूप से पैक करके नहीं दिया जाता। औषधि को किसी पत्थर के पात्र में लेके घर्षण कराया जाता। तो घर्षण एक एनर्जी है। आप देखना, जब कभी दो पत्थरों का टकराव होता है तो एक चिंगारी मारता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम चटनी बनाते हैं, माँ बहन बेटियां घर्षण करके बनाती हैं, तो उसमें स्वतः ही कहने का कोई विषय ही नहीं है कि उसमें अधिक पॉजिटिव एनर्जी आए। पॉजिटिव। और दूसरी चीज कि जैसे रोटी बनाई गई यहाँ, तो हमने व्यक्तिगत देखा कि रोटी जो है आपने अग्नि के चूल्हे पे बनाया, बिल्कुल मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में बनाया। तो जैसे रोटी अगर मिट्टी के पात्र में बन रहा है तो ये तो स्वाभाविक है कि उसमें मिट्टी तक तो आ गया। हमारी शरीर पंच महाभूत है। ऋषियों ने कहा छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों की बनी अदम शरीर। ये शरीर पंच महाभूत है। इसी पंच महाभूतों के शुद्धिकरण से तन का, मन का, विचार का, सब चीज का निर्माण हुआ है। तो ये पंच महाभूत हमारे शरीर में किस प्रकार समावेश कर रहा है, इस चीज को प्रमाणिक रूप से आहार में हम तब पाते हैं जब उसको देखते हैं। तो पहली चीज तो आहार